शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत की स्वर कोकिला, भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं। 6 फरवरी की सुबह दुखद समाचार आया कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। 92 इयर्स की हो चुकी थी लता मंगेशकर जी और इस उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम समय में वह उम्र संबंधी समस्याओं से जूझने के साथ साथ निमोनिया के चलते काफी ज्यादा दर्द में थी। कोविड के चलते काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी, तो वहीं मल्टी ऑर्गन फेल होने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद तमाम राज खुल रहे हैं। उनके गुजर जाने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर पुराने किस्से सामने आ रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक और किस्सा सामने आया है जब लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा रोई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर आप सभी के बीच बात करूंगी किस तरह से बेहद शानदार रिश्ता था उनका ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के साथ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आखिरकार लता मंगेशकर जी किस तरह से बुरी तरह से रो पड़ी थी। क्या था वह रीजन, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी गुजर जाने के बाद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े तमाम किस्से वायरल हो रहे हैं। इन तमाम किस्सों के बारे में जानकर फैंस की आंखें नम हो रही हैं। लता मंगेशकर जी जो हमेशा ही लोगों को इंस्पायर करती हुई नजर आई, वहीं आगे की जनरेशन को भी वह इंस्पायर करके जा चुकी हैं। 92 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेल होने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के बारे में, एक ऐसे किस्से के बारे में जब लता मंगेशकर जी एक ऐसे किस्से के बारे में जब लता मंगेशकर जी फूट फूट कर रोने लगी थी। हमेशा ही वो प्यारा सा चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता था। हमेशा ही लता मंगेशकर जी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिला करती थी, लेकिन एक वक्त वह काफी ज्यादा रोने लगी थी। दरअसल आपको बताना चाहेंगे ये किस्सा बेहद पुराना है। ये किस्सा लता मंगेशकर जी और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब का है। दिलीप कुमार साहब और लता मंगेशकर जी एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करते थे। बीते साल 7 जुलाई की सुबह दिलीप कुमार साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दिलीप कुमार साहब के गुजर जाने के बाद लता मंगेशकर जी अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आई और आज ये दोनों ही भाई और बहन हमारे बीच नहीं है। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए पहली मुलाकात के बारे में, जब लता मंगेशकर जी और दिलीप कुमार पहली बार मिले थे। साल 1947 में पहली बार दोनों ही एक दूसरे से मिले थे। दोनों को संगीतकार अनिल विश्वास ने मिलवाया था। अनिल विश्वास ने दिलीप कुमार साहब से कहा कि ये लता है, बहुत ही अच्छा गाती हैं। इस पर दिलीप कुमार साहब ने पूछा कहाँ की हैं। जब उन्हें पता चला कि वह एक मराठी हैं, ये मराठी हैं तो इनके तलफ्फुज कैसे होंगे। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब ने उस वक्त कहा कि इनके उच्चारण कैसे होंगे। लता मंगेशकर जी के मुताबिक सामने आया कि दिलीप कुमार साहब ने उस वक्त कहा था कि हिंदी गानों में उर्दू गानों के बहुत शब्द होते हैं। मराठी गायिका के मुंह से उर्दू मानो दाल चावल की बू आती है। और ये सब सुनने के बाद लता मंगेशकर जी फूट फूट कर रोने लगी थी। लता मंगेशकर जी के मुताबिक सामने आया कि मैंने घर जाकर म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शकीफ से मुलाकात की, कहा कि मुझे उर्दू सीखनी है। इसके बाद मैंने एक वेदांत मौलाना से उर्दू सीखना भी शुरू कर दिया। इस तरह से लता मंगेशकर जी दिलीप कुमार साहब की उस बात का बुरा मान गई थी और वह काफी ज्यादा रोने लगी थी। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने लता मंगेशकर जी को लेकर जो कहा, कहीं ना कहीं लता मंगेशकर जी उनकी वजह से भी आगे बढ़ गई। उन्होंने उर्दू भाषा सीख ली। दिलीप कुमार साहब जब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उस वक्त लता मंगेशकर जी ने लिखा था, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई
यूसुफ भाई क्या गई, एक युग का अंत हो गया, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ, कई बातें, कई यादें हमें देकर चले गए। इस तरह से लता मंगेशकर जी दिलीप कुमार साहब के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करती थी, उन्हें राखी बांधा करती थी, उनके घर जाती थी, उनके साथ समय बिताती थी। दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो भी काफी ज्यादा दुखी हैं लता मंगेशकर जी के निधन से। आप सभी ने देखा जाना ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब और लता मंगेशकर जी के बारे में। दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करते थे और हमेशा ही भाई और बहन के प्यार भरे रिश्ते के जरिए लोगों को इम्प्रेस किया था। आज हमारे बीच ना तो ट्रेजेडी किंग है और ना ही स्वर कोकिला। दोनों की यादें हैं जो हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।